टिकरी बॉर्डर के बहादुरगढ़ एरिया में संवाददाता राजेंद्र मान किसानों का हाल जानने पहुंचे, जहां किसानों का दर्द और सरकार की व्यवस्थाएं देखी। यहां सेंटर सरकार के द्वारा कुछ भी व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं और हरियाणा सरकार कुछ किसानों को डरा धमका रही थी। वहीं गंगानगर से पृथ्वीपाल सिंधु आए थे, जिनसे खास बातचीत की गई और जगदीश जांगीर सादुलशहर विधायक से मिलकर उनके विचार सुने। वहीं किसान अपना दुख दर्द बताते नजर आए। कोरोना काल के अंदर ऐसे खुले में सोने को किसान मजबूर हैं और केंद्र सरकार इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रही। इस आंदोलन में एक चीज और देखने को मिली, जैसे अपने घर में बारात या खास मेहमान के आने पर सेवा की जाती है, उसी हिसाब से सभी किसानों की सेवा की जा रही है। इसके लिए जो आज इधर बैठे हैं धरने पे, इसके लिए आप क्या कह रहे हो? साहब, इसके लिए बहुत परेशानी हो रही है। मोदी जी को मान जाना चाहिए। किसानों के ये मौत वारंट जो लेके आए हैं, ये बहुत गलत है। किसान इसके विरोध में हैं और किसानों की मसला हल होना चाहिए जल्दी। किसान परेशान है और हम यही सो रहे हैं रोड पर। ये हमारा टेंट है, तंबू लगा हुआ है और ये देखो हमारे किसान साथी, जहाँ तक आपकी कैमरे की नजर जाती है वहाँ तक है। और पूरी ठंड के अंदर पूरी इतनी कड़ाके की सर्दी हो, फिर भी हमारे किसान भाई डटे हुए हैं। जब तक फैसला नहीं होगा तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं और दिल्ली फतेह करके जाएंगे। हाँ जी, आप इधर कितने दिन से और क्या क्या परेशानी है और क्या क्या आपकी मांग है सरकार सेंटर सरकार से? देखिए सर, परेशानी मैं अगर बताऊं तो एक बड़ी अलग सी बात है कि पूरी दुनिया जानती है क्या परेशानी है। पूरा किसान वर्ग जानता है, पूरा मजदूर वर्ग जानता है, ये कहूँ कि पूरा भारतवर्ष जानता है। मगर ये जो हमारे सरकार है, जो हमने बहुत बड़े अच्छे चाव और बड़े उत्साह से जिसको चुना था, हमने इतना बहुमत देके, सिर्फ वो नहीं जानता, या अगर वो जानता है तो वो धनाढ़ के घर भरना जानता होगा। बाकी सारी दुनिया जानती है इसके विषय में। ये तो क्वेश्चन आपका, जो मैं ये कह सकता हूँ कि आप जानते हैं, मगर आपकी भी एक मजबूरी है कि क्वेश्चन तो कोई ना कोई आप पूछेंगे। तो इसलिए ये जो काले कानून बने हैं तीनों, इसमें अब बच्चा इस बात को समझ सकता है कि जब हमारे देश में जिन चीज़ों को स्टॉक को लेके पहले से हमारे बने हुए, तब भी काला बाजारी इतनी होती है, तो इतनी महंगाई बढ़ जाती है। और जब इसकी छूट दे दी जाएगी तो धनाढ़ लोग अपने भर लेंगे, घर भर लेंगे। तो उसके बाद तो जब ज़रूरत होगी उसको हाथ टाइट कर लेंगे और फिर जैसे उछाल आएगा भाव में, तब उसका अपना भाव सामान निकालेंगे। और उनको कोई मजदूरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनके पास बड़े बड़े गोडाउन होंगे, बड़े बड़ी मशीनरी का साधन होगा, वो अपना उसमें लगाएंगे और अपना सीधा माल उनका गोडाउन तक जाएगा। इसलिए मजदूरों के ऊपर असर पड़ेगा। बहुत से सेक्टर ऐसे, पहले भी आप लोग तो सबसे ज़्यादा जानते हैं, पत्रकार लोग तो, कि बहुत से सेक्टर पहले से इसने प्राइवेट जो कर दिए हैं। और अब अलग अलग ये सेक्टर, ये एक खेती का जो सेक्टर था, इसको भी वो अगर इस तरह कर देंगे तो कितनी नौकरियां जाएंगी, कितने घर बच्चे जो नौजवान हैं जो बेरोज़गार होंगे। और पहले हाहाकार मचा है रोज़गार के लिए, तो इनके बारे में तो मुझे लगता है कहने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ जी, क्या इस जैसे खुले आसमान में अब रह रहे हो और इसमें इतना माइनस में चल रहा है टेम्परेचर, कुछ राज्य हरियाणा सरकार या सेंटर सरकार की तरफ से कोई इसकी सार नहीं ली गई? आपकी सार हमारी ली गई है कि वो ये कह रहे हैं हमारे को, अच्छे भले किसानों को, कि ये अतवादी हो गए हैं, ये फलाने संगठन से जुड़े हुए हैं, ये तो किसान ही नहीं हैं, ये बल्कि वो मजाक इस चीज़ के लिए उड़ा रहे हैं। और ये जो उनको, मैं तो कह सकता हूँ बहुत महंगा पड़ेगा। सार तो आप देखते हो कि आज तो फिर भी कहीं ना कहीं कम ठंड थी, कल धुंध का और इतना बड़ा बुरा मौसम था। और आज भी लोगों के दिमाग में बड़ी टेंशन है कि आज इतनी बड़ी हवा चल रही है, रात को क्या हाल होगा। बुज़ुर्ग हैं, बच्चे, यहाँ तक बच्चे आए हुए हैं, लेडीज़ हैं, परेशानी बहुत है। मगर अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तो फिर हम हर एक को हिम्मत करनी पड़ती है। अच्छा, एक तरफ तो इनके मंत्री कह रहे हैं भी किसान हमारे लिए भगवान है, और ऐसी जो ये धार्मिक सरकारी थी, उस भगवान को ऐसे रोड पे रोलना, ये कौन से भगवान की बात कर रहे हैं? ये अति उत्साह जो होता है, या अति ज़्यादा जब किसी भी चीज़ की आ जाती है, तो ये उसी का ये नतीजा है कि अब आप पिछले 2, 3, 4, 5 इलेक्शनों से आप देख रहे हो कि ईवीएम का कितना झमेला पड़ता है। अब इनको ये हो गया है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो है पैसे का रोल का है। और मैं ये कहूँगा कि आने वाले समय में अगर ये इसी तरह चलता रहा तो हो सकता है ये हमारे लोकतंत्र के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है। तो इसलिए इनको बहुत बड़ा उनमें हो गया कि हमारे तो जो हम करेंगे फैसले, और 2-3 फैसले इस तरह के ले लिए कि उसमें लोगों ने ऐसा समर्थन कर दिया कि हाँ भी बहुत अच्छा है। और अब भी इन्होंने जो ये गलती की है, मैं बहुत बड़ी गलती मानूंगा इनकी, इन्होंने ये सोच के कि हरियाणा पंजाब का अगर 10-20 सीटों से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या 5-7% जो किसान हैं वो कितने दिन हू हल्ला करके रह जाएंगे, इसलिए जो है ना, इन अपने ओवर कॉन्फिडेंस में ये सब कुछ किया। धन्यवाद। टिकरी बॉर्डर पे आज
जगदीश जांगड़ जी आए हुए हैं, साधु शहर विधायक, किसानों के समर्थन देने के लिए उनसे बात करते रहे हैं कि राज्य सरकार और सेंटर सरकार में क्या अंतर है, वो बात कर रही है, या राजस्थान सरकार उसके लिए क्या प्रयास कर रही है। हाँ जी, इसके लिए आप क्या कह रहे हो? देखिए, पहली बार तो जो कानून जो पास किए वो बिल्कुल गलत है और गैर संवैधानिक है। कृषि जो है वो राज्य का विषय है और संविधान में क्लियर इसका प्रावधान है। शेड्यूल 7 के अंदर ही लिखा हुआ है कि कृषि संबंधी जितने भी कानून बनेंगे इस देश के वो राज्य सरकार बनाएगी। केंद्र सरकार ने संवर्धित सूची का सहारा लेके और से उसकी धारा 33 का सहारा लेके जो कानून बनाए हैं वो बिल्कुल गलत है और ये सीधे तौर पे राज्य सरकार की जो शक्ति है उसमें कुठाराघात है। और मैं समझता हूँ कि प्रजातंत्र में इससे बड़ा प्रजातंत्र को तोड़ने के लिए जो प्रयास किया है केंद्र सरकार से उसकी हम निंदा करते हैं और बिल्कुल गलत है। सर, एक जो गंगानगर अपने उधर राजस्थान में जो है व्यवस्था चल रही है, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन एरिया है उसमें भी नहर में जो है व्यवस्था, उसके लिए आप क्या कह रहे हो? देखिए, अभी पिछले 2-3 दिन से मेरे को जानकारी मेरी बात आई है। अभी संधू साहब ने मेरे को बताया, निश्चित तौर पे मैं कल जो सेक्रेटरी इरीगेशन उनसे बात करूंगा। अक्सर कहीं ना कहीं अफसरशाही की वजह से इसका नुकसान हो रहा है और इसका नुकसान का खामियाजा गंगनाड़ के किसान को भुगतना पड़ रहा है। मैं राज्य सरकार से भी आग्रह करूँगा और माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करूँगा मैं सोमवार को जाके। भाई एक तरफ तो किसान आंदोलन के लिए बैठा हुआ पिछले 25 दिन से टिकरी बॉर्डर के ऊपर है, सिंगू बॉर्डर पे है और शाहजहाँपुर बॉर्डर के ऊपर। एक तरफ तो अपनी पेट की लड़ाई किसान लड़ रहा है और दूसरी तरफ अफसरशाही जो है वो भी किसान को मारने में लगी हुई है। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं कोई लोचा जरूर है जिसको माननीय मुख्यमंत्री से मैं चर्चा करके इसका समाधान करने का प्रयास करूँगा। हाँ जी, टिकरी बॉर्डर से जगदीश जी हैं, इनसे बात की, इन्होंने पूरी विस्तार से बताया, जो कमियाँ उन्होंने कैमरे पे बता दी है। अब आगे देखते हैं इसका रिजल्ट कितना का आता है। डीपीके न्यूज़ राजेंद्र सिंह, कैमरामैन फौजी साहब। 3 बिलों ने, काले कानूनों ने हमारा भाईचारा, हमारी सभ्यता हमें एक कर दिया है। आज हमारा भाईचारा एक हो गया। आज हरियाणा और पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड हमारा रोटी बेटी का साथ है। हम लोग, हमारा खून एक है और इस तरह से जो बांटने की कार्रवाई चल रही थी लगातार, हम आज एक मंच पे, एक जाजम पे हैं और एक मांगों को लेके। किसान की कोई जात नहीं होती, किसान का कोई धर्म नहीं होता, किसान का कोई मजहब नहीं होता। जात पात मजहब सब कुछ एक है, लेकिन किसानी अपनी जगह है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ कि मोदी जी को अब भी समझना चाहिए कि किसान को जिस हाल में है, अगर उसमें से उबारना है तो सारी स्टेटों से 2-2 नुमाइंदे लो, उनसे चर्चा करो और इन बिलों को वापस लो। ये थे प्रिंसिपल संधू जी बादलगढ़ से, इन्होंने पूरी विस्तार से अपना बताया और हमें भी देखने को मिला जो बुजुर्ग आदमी हैं, इतनी 3-4 डिग्री तापमान पे इधर रह रहे हैं, बच्चे रह रहे हैं। ये मानवता के नाते इनको सरकार को सुनना चाहिए। उसके बाद सरकार अपनी जायज़ मांग रहे हैं और बात करनी चाहिए। डीपीके न्यूज़ से राजेंद्र सिंह, बादलगढ़, कैमरामैन सेठी जी, धन्यवाद।